बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि एक बार फिर बाबुल मंदब में एक खौफनाक धमाका हुआ है, जिसके बाद तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। किसकी जानिब से किसको तबाह किया गया, इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि नाज़रीन स्टेट ऑफ हॉर्मज़ में दुनिया का पहला मुल्क कतर बन गया है टैक्स देकर अपने बहरी जहाज गुजारने वाला, इसकी तमाम तरह डिटेल। जबकि दूसरी तरफ एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है, पाकिस्तान पर होने वाले हमलों की तमाम तर जो कच्चा छट्टा है वो अफगानिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ ने खोल कर रख दिया है कि इन हमलों के पीछे कौन है। जबकि मिस्र में एक और बड़ा हमला हुआ है, मिस्र के हमले में किसका हाथ है, इसकी भी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम आज की व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है और मामलात खौफनाक शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी जंग का बहुत सारे दुश्मन फ़ायदा उठाने की हद्दुल-वसा कोशिश कर रहे हैं। ईरान को बहाना बना के बहुत सारे लोगों ने अपने अपने हाथ साफ किए हैं जिसके साथ दुश्मनी थी उस पर। अभी रिसेंटली आपको पता है कि जो सऊदी अरब के ऊपर हमले हुए, इन हमलों में भी जो इराक है उसने कहा जी कि हमारा कोई हाथ नहीं था। ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत, एक प्लानिंग के तहत इराक और सऊदी अरब को लड़ाने की घरौनी कोशिश की गई है। जबकि नाज़रीन, अभी से थोड़ी देर पहले खबर ये आ रही है कि जो मिस्र की गैस तंसीबात हैं उनके ऊपर हमला हुआ है और वहाँ पे बड़े और खौफनाक धमाके हुए हैं। पहले ही मिस्र में एक जो अमेरिका का LNG टैंकर था उसको निशाना बनाया गया और अब जो है वहाँ पे जो गैस तंसीबात हैं उनको निशाना बना दिया गया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची की जानिब से कहा गया है कि ये हमले ईरान ने नहीं किए, ना ही ईरान का इसमें हाथ है, ना ही इराक से जो हमले हुए हैं उनका इराक के साथ ताल्लुक है। ये हमले इसराइल की जानिब से किए गए और फॉल्स फ्लैग अटैक्स जो हैं वो करके इसका इल्ज़ाम लगाया गया ईरान के हमारे याफ्ता ग्रुपों के ऊपर और अब उनको तबाही से दोचार किया जा रहा है। नाज़रीन, आज जो है वो जनूबी लिबनान का जो इलाका है वहाँ पर भी खौफनाक धमाके और पता चला है कि 700 किलोग्राम धमाका खेज़ मवाद के ज़रिए जो हिजबुल्लाह के ज़रिए इस्तेमाल टनल थी उनको उड़ा दिया गया है, उन्हें तबाह कर दिया गया है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि वो शाम के अंदर, शाम में तकरीबन ईरान की हमारे याफ्ता प्रॉक्सीज जो हैं वो बड़ी इस वक्त बिल्कुल भी इस पोजीशन में नहीं रही कि वो वहाँ पे अटैक्स करें। लेकिन जो लिबनान की हिजबुल्लाह है, उसके बाद अंसारुल्लाह यमन है, उनके खिलाफ और उसके बाद हशद शाबी इसके अंदर इराक के अंदर है, उनके खिलाफ हमलों का सिलसिला जारी है, कुर्दों के ऊपर हमलों का सिलसिला जारी है। तो अभी हमारे पास जो इतलात आ रही हैं नाज़रीन वो बड़ी खौफनाक हैं। बाबुल मंदब, जहाँ पे अभी रिसेंटली जो ईरान के हमारे याफ्ता अंसारुल्लाह यमन है उन्होंने कहा जी कि हम बाबुल मंदब से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से टैक्स लेंगे। अब बाबुल मंदब में एक बड़ा खौफनाक धमाका हुआ है। नाज़रीन, इतलात ये हैं कि कैमरूनियन जो फ्लैगशिप है उसको तबाह कर दिया गया है यमनी हौसियों की जानिब से। उन्होंने कहा जी कि हमने जिनको ऑर्डर्स दिए हैं अगर वहाँ से कोई भी बहरी जहाज़ आएगा उसको हम निशाना बनाएंगे। नाज़रीन, याद रहे कि इससे पहले ना तो चाइना के ना ही पाकिस्तान के बहरी जहाज़ों को यमन की अंसारुल्लाह की जानिब से निशाना बनाया गया है, बल्कि अभी कैमरूनियन जो फ्लैगशिप है ये तेल बरदार बहरी जहाज़ था जिसको बाबुल मंदब में यमनी हौसियों ने निशाना बना के तबाह कर दिया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये पता चलें कि यमनी फ़ौज के तर्जुमान जनरल याहिया सरी की जानिब से एक ताज़ा तरीन इंटरव्यू के अंदर बयान दिया गया है जिसमें उन्होंने कहा कि इस वक्त सऊदी अरब के दरमियान और यमन के दरमियान जो सरहदी जंग है वो बढ़ चुकी है और हमारे लाखों की तादाद में लोग हैं जो मुकम्मल तौर पे तैयार हैं सऊदी अरब में दाखिल होने के लिए। अगर हमारे ऊपर ग्राउंड अटैक किया गया तो हम अपनी ग्राउंड फोर्सेज जो हैं वो इन इलाकों के अंदर दाखिल करेंगे जहां से हमारे ऊपर अटैक हो रहे हैं और उनको कैप्चर कर लेंगे। यानी इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन की सूरत में फिर इसके मामलात के अंदर जब सऊदी अरब पे हमला होगा तो पाकिस्तान को भी मैदान में आना पड़ेगा, पाकिस्तान को भी इस जंग में पार्टिसिपेट करना पड़ जाएगा। तो ये चीज़ें इस वक्त नाज़रीन चल रही हैं। दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चले नाज़रीन कि सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन इसलिए भी है
क्योंकि सऊदी अरब के साथ साथ जो दीगर अरब ममालिक है वो अब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मामलात जो हैं इनको या तो सॉल्व किया जाए या फिर ताकत का इस्तेमाल किया जाए। अब ताकत का इस्तेमाल करके ना तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो अमेरिका खुलवा सके अपने पूरे इत्तहादियों के साथ, और आपको पता है कि पूरे मशरक़ी वस्ता के अंदर 36 फौजी अड्डे हैं उनके, इसके बावजूद वो इसको नहीं खुलवा सका, तो फिर ये अरब ममालिक ऐसे कैसे कर सकेंगे। तो नाज़रीन, बाबुल मंदब वाला मामला जो है वो एक नया फड्डा पूरी दुनिया के लिए बन चुका है। दूसरी जानिब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से अब बाकायदा तौर पे कार्गो शिप्स जो हैं उन्होंने गुजरना तो है ही। तो अब कतर का जो बहरी जहाज़ है कल नाज़रीन जो गुजरा है, अब उसने टैक्स जो है बाकायदा तौर पे ईरान की हुकूमत को पे किया है, और पे करने के बाद ये जो बहरी जहाज़ हैं ये यहाँ से गुजरा, और अब यूँ समझ लीजिए कि बाकायदा तौर पे टैक्स पे करके गुजरने वाला पहला मुल्क जो है वो कतर बन चुका है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त मामलात खासे परेशान कुन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मशरक़ वस्ता के अंदर ईरान जो है वो उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि हम इस्लामी ममालिक के ऊपर हमले करने में ना तो उसके हक़ में हैं और ना ही उनके ऊपर हम अटैक कर रहे हैं, और हमने जो अटैक करने वो हम अमरीकी एयर बेसिस को निशाना बना रहे हैं जो इन्हीं ममालिक ने उनको दी हुई हैं। हालांकि इन्हीं ममालिक ने ईरान पर हमले करने के लिए ये एयर बेसिस ही थी, क्योंकि अमेरिका ने तो इनको लिया था ईरान की अपना इन अरब मुल्कों की हिफाजत के लिए, लेकिन अरब मुल्क जो हैं उनके लिए तबाही का बायस जो है यही फ़ौजी अड्डे बन चुके हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम खबर है, वो है नाज़रीन पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान अरसा दराज से पूरी दुनिया को बताता आ रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर भारत की खुफिया एजेंसियाँ और भारत जो है वो बाकायदा तौर पर मुलव्वस है पाकिस्तान में हमले करवाने के लिए। तो नाज़रीन, अब जो ईरान के साबिक इंटेलिजेंस चीफ हैं उन्होंने मसूद इंद्राबी, उन्होंने आज जो है वो डिप्लोमेट को एक इंटरव्यू दिया है। द डिप्लोमेट को इंटरव्यू देते हुए मसूद इंद्राबी ने कहा है कि जो कुछ इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर हो रहा है वो भारत की इमा पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करवाया जा रहा है। भारतीय हुकूमत की फंडिंग से ही पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई जा रही, पहले भी करवाई जाती रही। तो चूँकि नाज़रीन वो एक इंटेलिजेंस चीफ रहा है और उनकी जो सोर्सेज हैं या उनकी जड़ें काफ़ी ज़्यादा गहराई में होती हैं और उनको तमाम तर चीज़ों का पता, और पहले भी आपको पता है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत जो है वो अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी लॉन्च करता रहा है। तो अब जो मसूद अंद्राबी है उसकी जानिब से तस्दीक कर दी गई है कि अफ़गानिस्तान के अंदर इनफैक्ट भारत बैठा हुआ है जो बराह रास्त पाकिस्तान को निशाना बना रहे हैं दहशतगर्दों के ज़रिए। तो इससे नाज़रीन अब किसी किस्म का कोई अवहाम बाकी नहीं रहता कि पाकिस्तान में इस वक्त ये दहशतगर्दी के पीछे किसका हाथ है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर दहशतगर्दों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किए जा रहे हैं। इस वक्त बलूचिस्तान की अवाम जो है उन्होंने भी पाक फ़ौज के शाना बशाना हथियार उठाए हुए हैं और दहशतगर्दों के कलाकमा करने के लिए, उनका ख़त्मा करने के लिए इस वक्त बड़े पैमाने पे ऑपरेशन जारी हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये पता चलें खुजदार के अंदर और उसके बाद लकी मरवत के इलाके के अंदर और इस वक्त चमन का जो एरिया है वहाँ पे दहशतगर्दों की बड़ी तादाद को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के अंदर जहन्नुम हासिल किया जा चुका है। और अभी से थोड़ी देर पहले भी कुछ इत्तलात आ रही हैं कि मसूम के इलाके में 2 बारूद से भरी हुई गाड़ियां जो कि खुद कुछ धमाकों के लिए तैयार की गई थी, उनको तैयार किया जा रहा था कि उनको जाके टारगेट पे भेजा जाए और हिट किया जाए। तो नाज़रीन, इन 2 तैयार खड़ी गाड़ियों को एक कंपाउंड के अंदर पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज ने, पाकिस्तान की जो ड्रोन फोर्स है उसने शेपर्ड ड्रोन से अटैक करके तबाह कर दिया है, जिसमें बड़ी तादाद में दहशतगर्द हलाक और ज़ख्मी भी हुए हैं और बड़ी तबाही जो है वो हुई है इस बारूद के फटने से जो कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना हमलों के लिए तैयार कर रखे थे। तो नाज़रीन, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुश्मन इस वक्त हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को जितना हो सके वो नुकसान पहुँचाए, लेकिन इस वक्त उनकी दाल नहीं गल रही, क्योंकि पाकिस्तान की जो फ़ौजी जवान है वो इस वक्त सीसा पिलाई दीवार बने हुए हैं उनके सामने। और ऑपरेशन उल अज़्म के अंदर, ऑपरेशन शबान के अंदर बड़ी तादाद में दहशतगर्दों का मारा जाना, ये BLA और BLF के जो दहशतगर्द हैं इस वक्त इन पहाड़ों में जहाँ पे ये चूहे छुपे हुए थे वहाँ पर इस वक्त बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म के प्रिसाइज अटैक किए जा रहे हैं और उनमें होने वाली हलाकतें वो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि दुश्मन के पाँव इस उखड़ चुके हैं, ये आखिरी सांसें ले रही है दहशतगर्दी। अब इसके बाद इंशाल्लाह एक जो है वो पुरअमन बलूचिस्तान जो है वो इसका समर होगा। बेशक जब भी कोई
अमन कहीं पे कायम होता है तो शहीदों के लहू पे होता है। हमारा सलाम है वतन के उन बेटों को जिन्होंने इस अमन को कायम करने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं और जो दे रहे हैं इंशाल्लाह सुरखरू होंगे और वतन अजीज़ में जो है वो अमन का गहवारा बनेगा। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।